5:30 हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग हो चुकी है, खाना वाना पैक कर दिया है, समृद्ध तैयार हो चुका है। बस अब कैब का इंतज़ार है, एनी टाइम कैब आने वाली होगी। तो भैया फिर आज जा रहे हैं नेक्स्ट डे, और ख़ुद उठा है आज। कल तो फिर भी मैंने थोड़ा सा मेस मार रहा था तो मैंने उठाया था, बट आज मुझे नहीं उठाया, आज खुद ही उठा है। और पापा ने आधा टिफ़िन तो पैक कर ही दिया था, बट अभी उनको ना टिफ़िन की समझ नहीं है कि कितना लिक्विड ही रखना होता है चावलों के साथ, क्योंकि दोपहर तक खाते खाते ना चावल ऐसे मैशी से हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी लिक्विड तो रखनी पड़ती है। वो सब उनको नहीं समझ है, तो फिर वो मैंने करा ठीक। फिर समृद्ध के लिए नाश्ता बनाया है, पानी की बोतल भरी है, अब सब कुछ रेडी है, बस कैब आती होगी। 5 अभी ये घड़ी जो है 8 मिनट आ गए हैं, तो 5:30 नहीं हुए हैं। जस्ट शूज़ वगैरह पहनेगा और जाएगा। आज फिर सेकंड डे है ऑफिस का। ओ गॉड, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हम सबको हो रही है। दिया का भी फ़ोन आ चुका है, मम्मी रेडी हो गया हो। तो सब उसके लिए लाइन पे लगे हुए हैं अभी। और मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा, अंगूठा। और पता क्या हुआ, ये देखो गंजे हो गए सारे नाखून उतार दिए रात को मैंने, इसके अंदर डाले, सारे के सारे उतार दिए। एक उतरा और मैंने कहा कि बस अब हो गया, अब सारे उतार दो। और इजीली उतर गए थे, ऐसे साइड से नाखून डाला मैंने इस हाथ का और उतर गए। चलो देखो उसको विदा करूँ, बाय बाय करूँ। दिया का रात को फ़ोन आया था और बोल रही थी कि मम्मी मैं जब आऊँगी ना तो उठ जाना और कुछ खाने के लिए बना लेना व्रत का, क्योंकि मेरे साथ व्रत वो करवा रही है इस बार। तो उसने रात भर से कुछ नहीं खाया हुआ, खाने में लेट हो गई थी, 12 बज गए थे। तो फिर कहने लगी कि मैंने अब कुछ नहीं खाया है, क्योंकि फिर मुँह झूठा हो जाता है। तो मैं जैसे ही आऊँगी ना तो कुछ प्रिपेयर करके रखना, ताकि आते ही कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो मैं भूखी मरूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो अभी ना थोड़े से ही आलू थे, कल एक्चुअली वीरवार था, बट सब्ज़ी लेने ये गए नहीं और मैं तो जा ही नहीं सकती थी, और समृद्ध सो रहा था तो आलू थे नहीं। तो फिर अब मैंने सोचा कि सुबह सुबह ब्लिंकिट करूँ कि क्या करूँ। तो जो आलू रखे थे ना मैंने वो बॉईल कर दिए हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, तब तक दिया आ जाएगी, मैं जोत बत्ती वगैरह करती हूँ। तो अपना क्या कहते हैं, सूखे आलू जो होते हैं ना खट्टे वाले, वो बना दूँगी। मैं तो ज़्यादा खाती नहीं चाय के साथ, मैं इतना सा ही लूँगी। अभी वैसे ब्लिंकिट चेक कर रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ब्लिंकिट सर्विस करता है कि नहीं करता, क्योंकि लड्डू वड्डू मंगा लूँगी तो उसको भी ईजी हो जाएगा। केला मंगा लूँगी, फिर बाकी तो दिन में चलेगा जो भी खाना पीना है। अभी के लिए फ़िलहाल उसके लिए कुछ सॉलिड हो जाएगा तो आराम से सो पाएगी खा के, क्योंकि फिर उसने शाम को ऑफिस जाना है और वर्ती में ही ऑफिस जाएगी। शाम के लिए भी आटा वाटा मंगाना पड़ेगा, मैंने कुछ भी नहीं मंगाया। ज़िंदगी में शायद पता नहीं कितने ही टाइम में पहली बार सुबह 6:45 नाश्ता कर रही हूँ मैं। चाय पी रही हूँ मैडम को। अरे वो तो सरगी होती है ना, वो तो और 3 बजे 4 बजे होता है। हाँ, ओ हो मुंह देख कैसे छुपा रही है। मैडम ने व्रत रखा है आज, तो व्रती है पागल। लोगों को दर्शन दे, कंजक रूप है, माता रूप है तू। अरे मतलब माता रूप है तू। अपनी औलादों को देख रही है, उसको देख। हाँ, मर रहा है वो भूख से, और खा चुका है, रात से खा रहा है वो डोंगा भर भर के। तृप्ति नहीं होती। अरे वो आलू थे ही नहीं, आलू इतने, या आलू की खुशबू से बावरा हो जाता है। क्या किया जाए, कुछ समझ आ रहा है। व्रत है, खाना बनाना नहीं, कड़ी ऑलरेडी बनी हुई है। समृद्ध शाम को आएगा तब वो क्या खाएगा वो उस हिसाब से करूँगी। दिया खा के सो गई है, आलू उबाल के मैंने उसको सूखे आलू बना दिए थे, वो खा के सो गई है। अब मैं क्या करूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ, आधा घंटा 1 घंटा सोई हूँ। अभी 9 बजे हैं और अब नींद नहीं आ रही, और मैं सोना चाहती हूँ। मेरी आंखें देख रहे हो। व्हाट टू डू, हो गया ना, बैंड बज गया ना, सब गड़बड़। देखिए लड़की, इसको भी नींद नहीं आती। आज इन दोनों को पता नहीं क्यों भूख लग रही है। सुबह वो 5 बजे से मेरे पीछे पड़ा है कुछ खाने को दे दे, क्योंकि उसे आलू की खुशबू आ गई थी, और आलू इतने थे ही नहीं, छोटे छोटे 4-5 आलू थे, मैंने दिया के लिए बना दिए। अब ये ना तो सोने दे रहे हैं ना जागने दे रहे हैं। कब तक होगा रूटीन सेट। आती चलिए जी, नींद भी तो आ नहीं रही है, तो काम भी कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। कपड़े उतार लेती हूँ बाहर से, तह लगा देती हूँ,
और नेक्स्ट मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि अभी विनीता के आने में काफ़ी टाइम है, 1-1.5 घंटा है। सुबह बर्तन वो मांज गई थी, तो अब सिर्फ सफाई के लिए आना है। तो हो सकता है वो आए या मीरा को खाली भेजे, क्योंकि नॉर्मली वो क्या करती है कि सुबह अगर खुद बर्तन कर जाती है तो फिर मीरा को भेज देती है खाली सफाई करने के लिए। तो मीरा भी आएगी अगर, तो अच्छे से सफाई करवा लूँगी। तब तक मैं अपने जो हो सकते हैं काम वो निपटा लेती हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ अगर कोई आलू वाला आ जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, मैं घर में कैश नहीं रखती, और अगर मैं अभी बाहर से भी कोई लूँ ना सब्जी, तो उसके लिए कैश चाहिए, कैश चाहिए बेबी, कैश चाहिए। तो ब्लिंकिट ही करना पड़ेगा फिर मुझे। और ब्लिंकिट से भी ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि मुझे कुट्टू का आटा वगैरह भी वहाँ से मिल जाएगा। क्या बोलते हो, ब्लिंकिट कर लूँ? कर लेती हूँ। मैंने ना आज इनसे ये वाले स्टैंड्स जो हैं उतरवा लिए थे, और अभी मंजवाने की कोशिश की, पर मीरा से ये मंजे नहीं। कह रही भाभी बहुत थिंदे हैं, मेरे से नहीं होंगे, या तो दीदी से बुआ से करवा लेना। अब मैंने कहा जब तक वो आएगी तब तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ना ये ऐसे ही ले लिया। 1 मिनट, चद्दर गंदी हो जाएगी। और ये रही वो डब्बियाँ, एक्सटेंशन ठीक करानी है। मिक्सी भी टूट गई मेरी कल, तो वो भी ठीक करानी है। तो ये है डब्बियाँ जो मुझे उसको भेजनी थी, क्या नाम है उसका, अरे रेनू को। तो इसमें से जो बिल्कुल सही सही है ना वो भेजूँगी, जो सही नहीं है वो नहीं भेजूँगी। तो इसमें से छांट लेती हूँ, जो उसके काम आएंगी वो भेजती हूँ। 4 ऑर्डर आ गए हैं, पर जिस ऑर्डर का इंतज़ार था वो नहीं आया। ये लास्ट कंचकों का सामान है, अभी इसका वीडियो अपलोड करूँगी। ये 2 अलग हैं, ये पर्सनल हैं, तो ये तो अलग देखने के बाद फिर बताऊँगी क्या है। और ना सूट्स हैं, इसका लास्ट मैंने बोला था ना एक वीडियो रहता है, उसमें 4 सूट्स अभी आने थे। अभी उसके और भी कलर्स आ गए हैं, मतलब मैं जितने वीडियोस बनाई जा रही हूँ उसमें और कलर्स आए जा रहे हैं। तो अभी 4 कलर्स मैंने ऑर्डर कर रखे थे, 1 आ चुका है मेरे पास, 3 अभी भी नहीं आया। मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस चक्कर में, मतलब उसके बाद किए हुए ऑर्डर आ गए सारे, बट वो ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, ना कैंसिल हो रहे हैं ना डिलीवर शो करे। अभी भी 8 अप्रैल का टाइम दिखा रहा है, तो मतलब आजकल में आ जाने चाहिए, तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो चलो मेरे कंचकों के ख़त्म हो जाएंगे आज, तो फिर तो उसके बाद वही है, वो आ जाए तो फिर वो बनाती हूँ, नहीं तो मेरे पास अगला कोई आइटम ही नहीं है बनाने के लिए। मैंने और कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रखा था, अब किए हैं ऑर्डर। चलो आगे बढ़ती हूँ, ये बनाती हूँ वीडियो। देखो छोटी सी बेबी के लिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ड्रेसेस मंगवाई हैं कंजक पे देने के लिए। तनु को तो मैंने भेज दिया था टी शर्ट्स वगैरह। तो ये जो मेरी दोती है, मेरी जो गुड़िया है दिया, जिसकी मासी है, ये दिया की तरफ से उसके लिए कंजक के लिए फ़्रॉक्स मंगवाई हैं। अभी और भी आने वाली हैं, तो जो दिया को पसंद आएगी सारी हम उसको भेजेंगे। ये चिकनकारी की कितनी प्यारी फ़्रॉक है, देखो कितनी प्यारी है, और पीछे बैक में चेन लगा हुआ है, ये साइड में ये भी है, और ये देखो ये प्लास्टिक वाली इसकी स्लीव्स हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। काश मेरे साइज़ की भी होती है ऐसी। ये देखिए ये अलग अलग है, ये स्कर्ट अलग है, और ये टॉप जो है ये फिक्स नहीं है, ये अलग है टॉप। और कितना प्यारा लग रहा है, देखो इस पर प्रिंट कितना प्यारा है, और बिल्कुल पतले हौजरी के कपड़े हैं, इतने सुंदर। ये कॉटन की है, और ये तो मेरी फेवरेट है, ये तो मुझे पहले देखते ही पसंद आ गई थी। इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। ये भी हौजरी में है, स्ट्रेचेबल है, बच्चे को कभी फंसने वाली नहीं है, और ये बच्चा जब चलना शुरू हो जाएगा ना तब तक उसे आएगी। तो ये तीनों बहुत सुंदर है, देखो छोटी दिया जब छोटी थी ना, मैं दिया के लिए इतने कपड़े लाती थी, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद आते थे। मोस्टली मैं उसके लिए स्कर्ट टॉप्स लेके आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था दिया के लिए कपड़े लेना। सामी के लिए तो इतनी वैरायटी नहीं होती थी, बट मैंने मीशो पे चेक किया, लिटरली बता रही हूँ, लड़कों के लिए भी इतने कपड़े, बाप रे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मिलते ही नहीं थे लड़कों के कपड़े। अब तो आप मीशो खोलो, आप एज डालो और कपड़े देखो मस्त। रेनू के बेटे का बर्थडे है परसों 7 तारीख का, तो मैंने उसने मुझे बोला मैम मुझे सजेस्ट करो मैं इसके लिए कौन सी ड्रेस लेके आऊँ। तो मैंने उसको मीशो से सिलेक्ट करके इतने सारे भेजे, इतने सारे उसको लिंक भेजे कि तू इसमें से कुछ भी मंगा, सब सुंदर आएगा, सब बढ़िया आएगा। विनीता की बेटी के लिए तो मैं कई बार मंगाती हूँ, अभी कंजक के लिए विनीता की बेटी के लिए भी मैंने ड्रेस मंगा रखी है, बट वो अभी आई नहीं है, तो जैसे आएगी तब दूंगी। और अभी इस गुड़िया के भी 6-7 ड्रेसेस मंगवाई थी, ये इतनी आई है 3। तभी तो कह रही हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, कुरियर्स आ ही नहीं रहे, आ तो रोज़ रहे हैं 2-2, 2-2, 3-3, बट जो चाहिए वो नहीं आ रहे भाई।
पंजक के तो आज फाइनल हुए हैं, अभी इसका वीडियो बनाना बाकी है। भैया काम कर लो। तो जी ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था वो आ गया है। एक्चुअली आलू बिल्कुल नहीं थे ना, सुबह जो थे वो बॉईल कर दिए थे। तो अभी मैंने मंगवाया है कुट्टू का आटा, साबुदाना, और ये तो धनिया है, 2 गड्डी धनिया, खीरा, खीरे का रायता बनेगा, और ये है समाक के चावल, हरी मिर्ची। अरे ये क्या आया है, साथ में कुछ फ्री आया है भाई, चाउमीन। क्या है ये, इसमें लहसुन होता है। आलू 3 किलो आलू मंगवाए मैंने। तो पहले चढ़ाते हैं आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ बनेगी वो आलू की बनेगी। देखो उसके लिए ना मैंने आलू बनाए थे, मैंने खुद बिल्कुल भी नहीं खाए, सारे उसको दिए और मैडम ये छोड़ दिए। अब वो है ना वो लड़का, अभी मैं आलू बॉईल करूँगी तो उसके लिए अलग से करूँगी, क्योंकि सुबह से नाराज़ बैठा है वो। और ये देख रहे हो बर्तनों का ढेर। अब कुछ भी करने से पहले मुझे ये सारे बर्तन समेटने पड़ेंगे, तब जाके मैं यहाँ किचन में कुछ खाना वाना प्रिपेयर कर सकूँ। ये आने वाला है तो आज मैंने सोचा है, वैसे तो पनीर की सब्ज़ी भी बना सकती थी, बट पनीर लेके आना पड़ेगा और मेरे में अभी हिम्मत नहीं है जाने की, क्योंकि सुबह सुबह मेरा एक चक्कर लग चुका है। लड्डू वगैरह नीचे से लेके आई थी सुबह, चिप्स और लड्डू, अब हिम्मत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ एक तो आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि समृद्ध भी खा लेता है, तो उसको प्लेन पूड़ी बना दूँगी। अगर वो कुट्टू की नहीं खाएगा तो प्लेन खा लेगा। साथ में कुट्टू की पूड़ी चाहिए ही चाहिए दिया को। आलू पूड़ी तो ये हो गए, साथ में खीरे का रायता हो जाएगा, और थोड़ा सा ना मैं समांग के चावल भी बनाऊँगी। नॉर्मल आज खाना बनाऊँगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेविश वाला खाना नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, आज वीकनेस लग रही है। अभी जबकि मैं ना चाय के साथ मैंने 2 लड्डू खाए थे, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ब्लिंकिट करने से पहले मैं 3 लड्डू और खा चुकी हूँ। पता नहीं क्या हुआ एकदम से। तो पहले मैं ना किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ये सामान का तामझाम जो है ना वो हटाती हूँ। ये देखो फिर से बाढ़ आ गई है, कमरे तक पानी आ चुका है, अंदर तक धीरे धीरे जा रहा है, पर किसी जीन्स का फिर से रंग निकला आज। और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है। पहले तो नुकसान देखो, पता नहीं क्या हुआ है, जितना भी सामान ऊपर पड़ा है ना सब में कीड़ा लग गया है। ये साबुदाना मैंने भिगोया, ये तो पता नहीं क्या मेरी बुद्धि में आया जो मैंने ये साबुदाना और मंगवा लिया, नहीं तो वो वाला साबुदाना के भरोसे में बैठती तो उसमें सारा कीड़ा लगा हुआ था। तो ये मैंने बना दिया है खीरे का रायता। ये साबुदाना भिगो दिया है, अभी बस होने वाला है 5 नहीं, अभी कोई दाने रहते हैं, ठीक है। और अदरक, हरी मिर्च मैंने ले लिया है, ये बारीक कटी हुई भी चाहिए और लंबी स्लिट करके भी डालूंगी आलू में। टमाटर कस लिए हैं, आलू बॉईल हो चुके हैं, दूध बॉईल कर दिया है। अब सिर्फ आलू उबाल के कुकर मैंने रख लिया है, तड़का लगाऊंगी। जब इसकी स्टीम निकल जाएगी आलू चढ़ा दूंगी, उसके बाद बाकी के आलूओं में से बनेगा साबुदाना वड़ा और कुट्टू के आटे की रोटी। तो जितनी देर ये सब हो रहा है मैं सोच रही हूँ कि मैं धनिया काट लेती हूँ, है ना, एक काम और निपट जाएगा। ये पता नहीं क्या है, चाउमीन फ्री आया है, फ्री किसी चीज़ के साथ। हाँ मैं धनिया काट लेती हूँ, क्योंकि ना वो चटनी नहीं खा सकते ना, उसमें पुदीना डला हुआ है। चटनी तो खैर नहीं बनाऊँगी, पर धनिया चाहिए होगा मुझे हर चीज़ में। लो जी, बाहर इन शीशियों में जो बादाम काजू पड़े थे ना, उनमें भी कीड़ा लग गया, तो ये मैंने अब अंदर से निकाले और पहले इसको चेक करती हूँ। और गोला भी निकाल के लाई हूँ, थोड़ा सा रखा था। और ये मेरी एक एलिमेंट ऐड हुई है ना, जो खीर, ये बन गई है। बस इसके अंदर मुझे बस अब काजू जो बादाम जो हैं वो काट के डालने हैं। मैं चूरा करके नहीं डालती, मुझे बादाम मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं। और ये बन गया है मेरा समाग का चावल। मैं येलो नहीं बनाती, मैं रेड बनाती हूँ लाल मिर्ची डाल के। तो ये बस अभी बनने वाले हैं, देखो कैसे खिले खिले बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रखा था, आधे घंटे के लिए, जब तक मैं बाकी काम कर रही थी। उतनी देर में देखो ये कितना अच्छे से रेडी हो रहा है। और वहाँ पे मेरी जो आलू की सब्ज़ी है उसका तड़का बन रहा है। चलिए जी, दोनों की थाली तैयार हुई है। एक थाली में एक चीज़ कम है और दूसरी थाली में एक चीज़ ज़्यादा है। चावल तो नहीं लेगी ना तो वो खाती नहीं है चावल समाग के। और ये है मेरी थाली। चलिए, समी का भी मैंने बना के रख दिया है। स्नैप स्टोरी बना के थकी, खा के भी थक गई थी। या कैसा था?
अच्छा था? क्या सबसे अच्छा था? वो वड़ा, साबुदाना वड़ा, जो इसको टिक्की लग रही है। ओ बाप रे, पैर ऐसे जवाब दे रहे हैं ना, खड़ 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 बज रहे हैं। ओए मम्मी, आ हा, अब तो कोई हिलाए भी ना। समृद्ध का भी मैंने बना के रख दिया है कि भैया भागा दौड़ी नहीं होगी। कड़ी भी रखी है, चावल भी रखे हैं, आलू की सब्जी भी है, सब कुछ पड़ा है। अब कुछ नहीं करना, बस नींद आ जाए, बस थोड़ी देर के लिए नींद आ गई तो मज़ा आ जाएगा। आहा, बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा आराम। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बहुत देर से लगी हुई हूँ मैं, 1 बजे की लगी हुई हूँ और 4:30 हो गए हैं। देखो 4 घंटे काम किया मैंने। कॉल आया है सपुत्र जी का, मम्मी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ बेटा जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपको खाना खिलाते हैं। कहाँ गया? अरे मुझे लगा आ गया, वो पहुँचा नहीं लगता। आ गया आ गया आ गया। आई मिस्ड इट विद इतना सा। क्या हुआ? मैं कैमरा लेके इतनी देर से खड़ी थी खिड़की पे कि कैप्चर करूंगी तेरे को अंदर आते हुए, गाड़ी से उतरते हुए। और मैं 1 सेकंड के लिए अंदर गई और तू आ गया। टुडे यू आर स्माइलिंग। कैसा रहा आज का दिन? हैं? मैंने सुना आज तूने कॉल्स उठाई थी। हैं? फिर गालियाँ कस्टमर तो देते ही हैं गालियाँ भाई। वो क्या कहते हैं, टिफिन भी निकाल दियो बेटा साथ के साथ। अभी विनीता दीदी आएगी ना तो मांझ जाएगी। चाय आ गई है शाम की 7:45 बजे। दिख रहा है आपको टाइम? नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, ये देखो 7:45 बजे चाय आई है। और चाय के साथ में लेके आई हूँ मेरे ही छोड़े हुए 2 वड़े, और साथ में लड्डू है, केला चिप्स है और आलू के चिप्स हैं। और ये देखो आलू का दीवाना, जहाँ आलू वहाँ कोको। खा चुका है कोको, अब और नहीं मिलेगा, अब आलू नहीं मिलेगा, बस हो गया। चलो ऐसे काम रह गए हैं, कपड़े सुखाने हैं। ये पैकेट्स हम बना रहे हैं, मास्क पे भी स्टिक लगा दी है हमने। जो इसके साथ वो था स्टिकर, वो तो बिल्कुल बेकार था, तो अपनी टेप लगाई है हमने। तैयार करके रख दिए हैं, पैकेट्स बना के रख देंगे। और ये चने भी समृद्ध ले आया है, तो अभी ये सारे के सारे भिगोऊंगी, क्योंकि एक टिफ़िन भी जाना है भाई, टिफ़िन का ऑर्डर है। तो पहले ये लगा लेते हैं। चलिए जी, सामान सारा मैंने रेडी करके अलमारी में डाल दिया है, पैसे वगैरह सब डाल दिए, छोले भिगो दिए। और ये 2 कटोरियाँ क्यों हैं भाई? अच्छा ये तो मैंने रखी है, शीट डब्बियाँ वो धोने के लिए डाली है ना, तो गोला है। अच्छा इसमें नारियल का तेल है। ओके, तो चलिए जी, अब कल के लिए बॉडी को तैयार करना है। सुबह समृद्ध ने ऑफिस जाना है, उसका हाफ डे है। और दिया की तबीयत ख़राब है, तो दिया मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, तो इसलिए फिर मैंने इनको धमका के बोला कि कल मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि दिया भी नहीं कर पाएगी और समृद्ध तो होगा ही नहीं, तो फिर मैं अकेले कैसे करूँगी। तो फिर इनके काम खींच कर रखूँगी। नहीं करती, उन्होंने इसमें भी हेल्प कर दी, पर बोलने पे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते, खुद से नहीं आते सामने से। पता है, पैसे लाए हुए थे, खुले पैसे चाहिए होते हैं ना कंजक के लिए, हर बार लाने होते हैं, पता है लाए हुए थे, बट मैंने पूछा तब बता रहे हैं कि हाँ मैं लाए। खुद से नहीं ला के मेरे हाथ में रखे कि भाई कंजक के लिए खुले पैसे ले आए हैं। आदमियों में इतनी वो क्यों होती है, मेरे को समझ नहीं आता। चलो कल मिलते हैं। ये तो बकवास बातें सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, शिकायतें, टोंट और पता नहीं क्या क्या। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। किसी का मैसेज आ रहा था, नाम नहीं पढ़ा जा रहा बिना चश्मे के। चलिए, कल कंजकों का दिन है, नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, पता भी नहीं चलता यार कब दिन चढ़ते हैं, कब दिन बीत जाते हैं। इतने चाव से इंतज़ार करो दिनों का और ऐसे चले जाते हैं। मैं ना रोज़े चल रहे थे, तो मैं लोगों की सुनती थी कि पूरा महीना बीत गया, रोज़े ख़त्म हो गए, ईद आ गई, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और वाकई में ऐसा ही होता है, हमें भी नहीं पता चला कि भैया कब नवरात्रे शुरू हुए, कब ख़त्म हो गए। इस बार तो था भी एक कम ना, कल सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो रही है,
मैं ज़्यादा बातें करूँगी मेरा टाइम हो जाएगा, 9:30 हो रहे हैं और मुझे सोना भी है। खाना नहीं खा रही, सिर्फ थोड़ी सी खीर खाऊंगी, खीर और पूड़ी अगर एक खानी होगी। बाकी साबूदाना वड़ा भी रखा हुआ है, आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है और पूड़ी भी रखी हुई है। तो इनको पूछ लेते हैं उनको क्या खाना, नहीं तो फिर सब्जियां वगैरह सब संभाल के सारी चीज़ें रख के मैं आ रही हूँ सोने के लिए। अब इससे ज़्यादा और स्टेमिना नहीं बचेगा मेरे में, क्योंकि नाना करते भी ना बहुत काम होते हैं। और अभी भी मुझे कपड़े सुखाने हैं। बातों में लग जाती हूँ यार, काम चोर हूँ एक नंबर की मैं। चलो चलो, कल मिलते हैं, बाय।